हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? अभी तक हमने जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 2 किया था। आज हम पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मोलरता के बारे में, कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो मोलरता क्या होती है? तो मोलरता में आपको बात याद रखनी है कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या जो होती है, विले के मोलों की संख्या जो होती है वो संख्या के उस विलियन की मोलरता कहते हैं। ये कह रहा है कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को ही उस विलियन की मोलरता कहते हैं। आपको इसमें बात याद क्या रखनी है कि मैंने एक लीटर जल लिया है, उसमें कितने जो मोल है वो, जैसे NaCl नमक के बारे में बात करते हैं तो नमक के कितने मोलों को घोला है, वही उस विलियन की मोलरता कहलाती है। तो विलियन की मोलरता से संबंधित परिभाषा देख लेते हैं। अर्थात परिभाषा देखी हमने, अब हम सूत्र की बात करते हैं। विलेय के भार, जैसे मैंने नमक का लिया था NaCl अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये बात आपको याद रखना है। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। गुणा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में? लीटर में। तो विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन आपको याद रह जाएगा। विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन ही क्या कहलाता है? विलेय का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो आपको बताना है विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। जैसे अभी एक ये न्यूमेरिकल करते हैं, 5 ग्राम NaOH को 200 ml विलयन में घोला गया है, तो इसकी मोलरता बताओ। मोलरता क्या होती है? 5 ग्राम। ये 5 ग्राम क्या है? NaCl की मात्रा, NaCl का भार अपॉन ये 40 क्या है? 40 जो है वो NaH का मोलर द्रव्यमान है। आपको ये बात याद रखना है। अगर मैं कहूँ, देखो दोस्तों, अब आपको बात समझ आ जाएगी। विलेय के मोल जो होते हैं, मोल किसके बराबर होते हैं? मैंने आपको ऊपर बताया था। तो आपने कहा था सर मोल जो होता है वो उसके भार अपॉन अणुभार के बराबर होते हैं। तो यही तो बात यहाँ पे लिखी हुई है, भार अपॉन उसका अणुभार, यानी द्रव्यमान कह सकते हैं। विलेय का भार अपॉन अणुभार गुणा विलयन का आयतन। अब ये गुणा क्यों है? क्योंकि नीचे दोनों साथ में, इसलिए। तो ये देखो 5/40 क्या हो जाएंगे? 5 ग्राम भार है इसका, और NaOH का अणुभार क्या होता है? 40 इंटू 200 क्या है? 200 ml विलयन का आयतन है। तो यहाँ से ये 0.25। अब आपको कोई प्रश्न पूछे कि मोलरता किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो अगर फॉर्मूला आपको लिखना है और फॉर्मूला लिखोगे तो आपकी जो पेपर में है वो नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं, पूरे नंबर मिलने के चांस रहते हैं अगर मोलरता की परिभाषा आ जाए और आप उसमें ये सूत्र लगा देते हो तो आपको नंबर मिल जाते हैं पूरे। जैसे इसका सूत्र आपको बताना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा ही, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। क्या बताना है? विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। अब इसको इसने विलेय के मोल को इसने दो भागों में इसको तोड़ कर लिखा है। विलयन के मोल को इसने भार अपॉन अणुभार लिखा है। अणुभार को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। चलो आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा। 20 ग्राम सुक्रोज में ये क्या है? C12H22 और O11 को जल में घोलकर, ये सुक्रोज का क्या है? सूत्र है। आपको ये बात याद रखनी है। को जल में घोलकर 2 लीटर विलयन बनाया गया है, तो मोलरता क्या होगी? तो मैं कहता हूँ कि क्या हो जाएगी? 20 ग्राम। 20 ग्राम, तो मैंने ऊपर 20 ग्राम लिख दिया। अब सुक्रोज का सूत्र है, इसका अणुभार क्या होता है? कार्बन का कितना होता है? 12। 12 इंटू प्लस H22 है और ऑक्सीजन 11 है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये इसका अणुभार हो जाएगा। अणुभार कितना है? 342 आ जाएगा। इंटू यहाँ पे 2 लीटर है तो इसको 2 लीटर को लीटर में ही रखा है। आयतन लीटर में ही होता है, हमने ऊपर देखा था। तो इस प्रकार ये 0.29 इसकी मोलरता आ जाएगी। मोलरता आ जाएगी।
अभी तो हमने मोलरता देखी थी, अब हम बात करते हैं मोललता की। मोललता किसे कहते हैं? तो अभी हमने वहां पे 1 लीटर जो विलायक का आयतन लिया था, अब यहाँ पे क्या करना है, 1000 ग्राम यानी 1 किलो विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो आपको क्या बताया, विलेय का भार क्या होता है ग्राम में इंटू 100 अपॉन ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है। इन दोनों को हम एक साथ रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो हम लिखेंगे विलेय के मोल अपॉन विलयन का भार ग्राम में। तो जैसे 20 ग्राम जलीय, ये पोटेशियम आयोडाइड है KI के विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, 20% जलीय, 20 अपॉन 166 यहाँ पे क्या है पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार, ये 1000 ऊपर क्या है, तो आपको याद रखना है विलयन का आयतन है अपॉन 80। इस प्रकार ये 1.5 मोलरता आ जाएगी। अब इसमें ये बात आपको याद रखना है कि अगर 100% 100% क्या है, विलयन है या विलेयक है, विलयन है तो 20% यहाँ पे क्या है, विलेय के मोल है। समझ आ जाएगा, क्योंकि 1000 यहाँ पे देखो 1000/80 किया है, यानी 20 यहाँ पे क्या है पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा है और 80 यहाँ पे क्या है विलेय की मात्रा है। समझ आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा परेशानी हो रही होगी, मैं जानता हूँ, आगे हम और क्लियर करेंगे। नॉर्मलता जो होती है इसको भी देख लेते हैं, 1 लीटर नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलों के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या वही विलयन की मोलरता कहलाती है। इसको हम आगे इसका जो सूत्र देख लेते हैं। सूत्र इसका क्या हो जाएगा, विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार अपॉन विलयन का आयतन। क्लियर हो जाएगा आपको। तुल्यांकी भार जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है अणुभार अपॉन आवेश के बराबर। यहाँ पे आवेश क्या है, एक आवेश है, क्योंकि यहाँ पे NaCl का भी एक होता है, NaCl का क्या होता है +1 होता है। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, और वैसे भी ये आपके सिलेबस हटा दिया गया है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है ppm, पार्ट पर मिलियन किसे कहते हैं। किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन में 10⁶ भाग में उपस्थित हो उसे पार्ट पर मिलियन कहते हैं। तो मैं आपको इसको एक सरल भाषा में समझाता हूँ कि जो विलेय, अब मैंने मान लिया 10⁶ लीटर, यानी 10⁶ का मतलब होता है 6 जीरो, इसमें ये 6 जीरो हो गए। अभी 6 जीरो में कितना विलेय घुला हुआ है, 6 जीरो 10 की पावर, मतलब ये कितना केजी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख केजी, जैसे लीटर मान लिया मैंने। इस लीटर में कितना विलेय के भार घुले हुए हैं, वही तो हमारी क्या होती है पार्ट पर मिलियन। ये हाई लेवल का होता है। जैसे हमने मोललता देखी 1 लीटर में थी, परंतु ये 10⁶ भाग में उपस्थित हो विलेय के भार भागों की वह संख्या। यहाँ पे दोनों ही क्या है, ये केजी मान लेते हैं क्योंकि यहाँ भार भागों की संख्या बताई हुई है। समझ आ रहा है आपको। इसी प्रकार इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 50 ग्राम में 2 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है तो पार्ट पर मिलियन की ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये विलेय मान लेते हैं, इसको विलेय का क्या है 2.2 है अपॉन ये 5000 क्या है ग्राम में था, 500 ग्राम था। अब इसको ऊपर 6 से गुणा कर दी, तो ये इस प्रकार आंसर आ गया। तो महत्वपूर्ण जो जितनी भी परिभाषाएं थी वो हमने कर ली है। अब हम कल इसका आगे पाठ करेंगे दिन। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब